नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक विशेष चिकित्सा पद्धति के बारे में जिसका नाम है पंचकर्म। पंचकर्म का मतलब होता है 5 प्रकार की शुद्धिकरण प्रक्रियाएं। आयुर्वेद में माना जाता है कि जब शरीर में दोष, वात, पित्त और कफ असंतुलित हो जाते हैं तब बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन दोषों को शरीर से बाहर निकालने के लिए पंचकर्म सबसे प्रभावी तरीका है। अब जानते हैं पंचकर्म के 5 मुख्य प्रकार। पहला है वमन, यानी औषधियों द्वारा कृत्रिम उल्टी कराना, जिससे कफ दोष बाहर निकाला जाता है। दूसरा है विरेचन, जिसमें विशेष औषधियों के द्वारा दस्त लाकर पित्त दोष को बाहर निकाला जाता है। तीसरा है बस्ती, जो वात दोष के लिए सबसे उपयोगी है। इसमें औषधीय तेल या काढ़ा गुदा मार्ग से शरीर में दिया जाता है। चौथा है नस्य, जिसमें नाक के द्वारा औषधि दी जाती है और यह सिर, आंख, नाक और मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं में उपयोगी है। पांचवा है रक्त मोक्षण, जिसमें दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है, खासकर त्वचा रोगों और पित्तजन्य रोगों में। वमन, औषधिक वमन, थेराप्यूटिक वॉमिटिंग। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कफ दोष को संतुलित करने के लिए की जाती है। इसमें औषधियों के सेवन के बाद मरीज को उल्टी कराई जाती है, जिससे शरीर में जमा हुआ अतिरिक्त कफ बाहर निकल जाता है। इसका उपयोग विशेषकर दमा, सर्दी, खांसी, त्वचा रोग और मोटापा जैसे रोगों में किया जाता है। विरेचन, वायरचन, औषधिक विरेचन, थेराप्यूटिक पर्जिंग। यह पित्त दोष को शरीर से बाहर निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें मरीज को विरेचक औषधियां दी जाती हैं, जिससे उसे दस्त होते हैं। यह प्रक्रिया पित्तजन्य रोगों जैसे कि पीलिया, त्वचा रोग, एसिडिटी, पित्ताशय की समस्याएं और पाचन से जुड़ी बीमारियों में बहुत लाभदायक होती है। बस्ती, औषधीय एनिमा। यह सबसे महत्वपूर्ण पंचकर्म माना जाता है, खासकर वात दोष के लिए। इसमें औषधियों को एनिमा के रूप में गुदा मार्ग से शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। यह वात दोष को संतुलित करता है और जोड़ों के दर्द, गठिया, लकवा, पीठ दर्द, बवासीर और बांझपन जैसी समस्याओं में लाभकारी होता है। बस्ती 2 प्रकार की होती है, अनुवासन बस्ती जो तेल आधारित होती है और निरहु बस्ती जो काढ़ा आधारित होती है। नस्य नासिया, नासिका चिकित्सा, नोजल थेरेपी। यह प्रक्रिया नाक के द्वारा औषधि पहुंचाकर की जाती है। इसे खासकर सिर से संबंधित रोगों के लिए किया जाता है, जैसे साइनस, सिर दर्द, माइग्रेन, बालों का झड़ना, एलर्जी, नींद की समस्या और मानसिक तनाव। इसमें औषधीय तेल, काढ़ा या चूर्ण नाक में डाला जाता है, जिससे सिर की नाड़ियों की शुद्धि होती है। रक्त मोक्षण, रक्तमोक्षण, रक्त शुद्धि, ब्लड लेटिंग थेरेपी। इसमें दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिससे रक्त से जुड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। यह विशेष रूप से त्वचा रोग, फोड़े फूंसी, एक्जिमा, सोरायसिस, पित्त विकार और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं में उपयोगी है। इसे शिरावेधन, वेनिसेक्शन या झोंक द्वारा लीच थेरेपी किया जाता है। पंचकर्म न केवल रोगों का इलाज करता है, बल्कि शरीर को गहराई से शुद्ध करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तनाव कम करता है और मानसिक शांति देता है। यह प्रक्रिया किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य की देखरेख में ही करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति, आयु, ऋतु और रोग के अनुसार पंचकर्म की विधि अलग हो सकती है। तो दोस्तों, पंचकर्म केवल इलाज नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली सुधारने वाली प्रक्रिया है। अगर आप भी शारीरिक और मानसिक स्तर पर खुद को शुद्ध और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक पंचकर्म जरूर अपनाएं।